एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। डियर स्टूडेंट, आप जानते ही हैं जिस सबसे पहला ही लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आपको मिल जाता है बोर्ड में, और शॉर्ट आंसर में तो इसका कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिल जाएगा, और लॉन्ग आंसर में आपको जनरल एंट्री मिल जाएगा। मैं आपको कराने जा रहा हूं पहला शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। द न्यू पार्टनर व्हेन एडमिटेड ही ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। क्या लॉजिक है उसकी एंट्री बनाने का, वो मेरे साथ समझिए। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज लिमिटेड ही ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखिए प्यारे बच्चों कैसे, मानिए ए एंड बी वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share. He brings in rupees 50,000 as capital and rupees 30,000 as his share of goodwill. Pass necessary journal entry. Necessary journal entries. So प्यारे बच्चे, जब नया पार्टनर आया तो वो अपने हिस्से का कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया। सो देखिए कैसे एंट्री बनेगा इसका, मैं आपको वर्किंग करके बताऊं। वो लाया है 50,000 का कैपिटल और 30,000 की गुडविल। ये एनालिसिस है इसका। आपका बिजनेस का कैश का नेचर क्या है, असेट बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना बढ़ जाएगा, 50,000 कैपिटल का लाया और 30,000 गुडविल का, तो बिजनेस में 80,000 का कैश बढ़ जाएगा। ये तो समझ आ गया होगा। अब सीज कैपिटल, सी का कैपिटल कितना है, कैपिटल बढ़ जाए तो क्रेडिट 50,000। नाउ और क्या लाया, गुडविल। गुडविल लाया भी बांटा नहीं है, जब तक गुडविल बटेगा नहीं तब तक बिजनेस में वो लाइबिलिटी रहेगा गुडविल। इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम, इसका नेचर लाइबिलिटी है, बड़ा तो क्रेडिट। ये कितना है, 30,000। तो ये इसका पहला एंट्री हो गया विद लॉजिक। आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको अकाउंट्स के लॉजिक के साथ बता दिया कि बिजनेस में कितना कैश बढ़ गया, 50,000 का कैपिटल, 30,000 का गुडविल, 80,000 का कैश बढ़ गया। सी का कैपिटल कितना बढ़ गया, सी का कैपिटल 50,000 से, तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। और जो गुडविल लाया है अभी बंटा नहीं है, तब तक बिजनेस में लाइबिलिटी है, जब तक वो बंट नहीं जाता, तो गुडविल प्रीमियम लाइबिलिटी है, बढ़ा तो क्रेडिट। तो इसका एंट्री बन गया कैश अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर, दिस इज 80,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 50,000 टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। $30,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। नाउ द सेकंड एंट्री इज, ये लॉजिक, ये एंट्री। आपको ये लॉजिक समझने के लिए है, आपको ये जनरल एंट्री बनाना है। दूसरी एंट्री होगी सेकंड, दिस इज फर्स्ट। सेकंड एंट्री बनेगी। अब ये गुडविल किस में बढ़ जाएगी, गुडविल जो नया पार्टनर लाया है ये पुराने पार्टनर को मिल जाएगी। उसका क्या लॉजिक है, उसका लॉजिक ये कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का शेयर हमेशा हमेशा लिए कम हो जाएगा, उनका शेयर हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाएगा, उसके बदले में उनको गुडविल मिल जाएगी, ये कंपनसेशन हो जाएगा। तो गुडविल मिलेगी
पुराने पार्टनर को किस रेशो में सेक्रीफाइसिंग में, जिसका ज़्यादा सेक्रीफाइस उसको गुडविल ज़्यादा मिल गया, जिसका कम सेक्रीफाइस उसको गुडविल कम मिला। तो पुराने पार्टनर सेटिस्फाई हो गए गुडविल से और नए पार्टनर को शेयर मिल गया, वो एडमिट हो गया। आप दूसरी एंट्री ऐसे, गुडविल प्रीमियम, प्रीमियम इसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी। जब ये गुडविल बढ़ जाएगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। ये देखिए, ये क्रेडिट उस डेबिट से कट जाएगा तो गुडविल का अकाउंट बुक से डिलीट हो जाएगा। डेबिट किसको मिल जाएगी, ए और बी को, ए इज कैपिटल, ए को मिलेगी तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। बी को भी मिलेगी तो बी का भी कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। किस रेशो में करेंगे क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग रेशो। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, जब ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है, आपको इसके पहले वीडियो में मैंने कैलकुलेट रेशो करना सिखाया, न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, और ये बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि पुराने पार्टनर का ये रेशो है और नए पार्टनर के आने पे उसको इतना हिस्सा मिलेगा, तो पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस बन जाता है। उसके लिए नोट लिखना होता है क्या, कि ऑन सीइंग एडमिशन द रिलेटिव रेशो बिटवीन ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड। इसके आने से इनकी रेशो में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट जो 4/5 होगा वो फिर से ए और बी अपनी उसी रेशो में बांट लेंगे। सो सी के आने से ए और बी की रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस आएगा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसका नोट लिखना है कैसे, प्यारे बच्चों, ऑन सीइंग एडमिशन the relative ratio between A and B remain unchanged, therefore the old ratio will be the sacrificing ratio for the distribution of goodwill, right? अब बांटिए इसको, बनाइए एंट्री, गुडविल प्रीमियम अकाउंट DR, गुडविल प्रीमियम अकाउंट DR, दिस इज 30,000। ए और बी में बन जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को कितना मिल जाएगा, 30,000 इंटू क्या रेशो, 3:2, 3/5, दिस इज 5 6 18,000, और सी को मिल जाएगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 30,000 इंटू 2/5, 5 6 दिस इज 12,000। तो लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन by C distributed among A and B in sacrificing ratio, that's it। प्यारे बच्चों आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। इसके साथ बता दूं, आगे के वीडियो में आप देखोगे कि अगर गुडविल पुरानी बुक्स में है तो वो लॉस है। ये जो पुरानी बुक्स में गुडविल होती है, ये कोई 10 साल पुराने रूल थे, तब गुडविल बुक्स में अपीयर होती थी। अब जो रूल हैं उनमें गुडविल बुक्स में अपीयर ही नहीं होती है। तो जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, यानी कि उसका अमाउंट तो है लेकिन उसकी शक्ल नहीं है, तो लॉस है। वो जो लॉस उसको कैसे ट्रीट करेंगे कि गुडविल बैलेंस शीट की आपको असेट साइड में दिखेगी, वो लॉस है। असेट साइड का बैलेंस डेबिट होता है। अब उसे खत्म करने के लिए क्या करोगे, गुडविल को क्रेडिट कर दोगे और पुराने पार्टनर को ओल्ड रेशो में डेबिट कर दोगे, उससे वो गुडविल बुक से हट जाएगा। सो इसी के साथ अगर बता दूं तो आपको बता दिया मैंने इसके साथ ही, इफ देयर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सेंस द गुडविल कहां पे है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, यू हैव टू रिटन इट ऑफ। कैसे राइट ऑफ करोगे, गुडविल एसेट साइड में डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दो। क्या कर दो, क्रेडिट, वो डेबिट क्रेडिट से कट जाएगा। और ये लॉस कौन बियर करेगा, ए और बी, और ए और बी के कैपिटल को डेबिट कर दो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, दैट्स ऑल। सो आई एम कंक्लूडिंग इट अगेन, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट नीड टू बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, दैट्स। देखते रहिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इंस्टा को फॉलो करिए। मैं आपकी मदद के लिए हर पल तैयार, थोड़ा सा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, उससे ये काम करने वाले को
थोड़ा हिम्मत मिलता है, थोड़ा मेहनत, थोड़े उसका रिवार्ड मिलता है, मोटिवेट हो जाता है, बस इतना ही है। आपको सब्सक्राइब करने में ना तो कोई पैसा लगता है कि आपको कोई सब्सक्राइब करने का पैसा देना पड़ेगा, फॉलो करने के लिए ना कोई मेहनत लगती है, एक क्लिक ही तो करना है, देखते रहिए, मैं हूं आपके साथ।